जहां एक तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार अचानक दिल्ली पहुंच गए हैं और दिल्ली पहुंचकर ऐसी मांग कर दी है जो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने के लिए काफी है। आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और इसी को देखते हुए जो जेडीयू है वो 10 सीटों की मांग कर रही है और जेडीयू भारतीय जनता पार्टी से 10 सीटों की मांग इसलिए भी कर रही है क्योंकि बिहार में बिहारियों को साधने के लिए कहीं ना कहीं ये बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहती है। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी है जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बिहार के तमाम नेता हमारे साथ रहें, जीतन राम मांझी रहें, चिराग पासवान रहें, पशुपति कुमार पारस रहें और नीतीश कुमार रहें, लेकिन इनको सीट ना दिया जाए। यह आए हमारे साथ चुनाव में कैंपेनिंग करें, जनसभाओं को संबोधित करें और चुनाव प्रचार करें, लेकिन सीट एक भी नहीं दी जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार डटे हुए हैं कि भाई अगर हमने तुम्हारी केंद्र की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो हमें भी दिल्ली में कुछ सीटें चाहिए और 1-2 सीटें नहीं 10 सीटों की मांग है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को क्या 10 सीटें देगी? और अगर नहीं देगी तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगे? क्या बिहार चुनाव में भी नीतीश कुमार बीजेपी को सीटें नहीं देंगे? ये तमाम सवाल हैं, इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। हमारे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से देखा जाए तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारी कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है, जहां आम आदमी पार्टी 70 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का यूं चुनाव में उलझना, दूसरी तरफ नीतीश कुमार का अचानक दिल्ली आ जाना और 10 सीटों की मांग करना, कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने जिस तरह की बात को रखा है कि क्या अगर दिल्ली में बीजेपी जेडीयू को सीटें नहीं देती है तो इसका असर बिहार में पड़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल सिराज, यहाँ पर पड़ सकता है असर, क्योंकि आप जरा झारखंड को याद करिए, जहाँ पर नीतीश कुमार लगातार 10 से 15 सीटें दिए जाने की मांग कर रहे थे बीजेपी से कि भाई हमें 10 से 15 सीटें दी जाए, लेकिन बीजेपी ने उनको महज 2 सीटें दी। इसमें भी एक जेडीयू जीतती है और एक सीट हार जाती है। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली में भी नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं। हालांकि मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनके परिवार से मिलने के लिए आए हैं, लेकिन उसके साथ साथ में जो राजनीतिक एंगल है वो भी निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि जहां भी नीतीश कुमार जाते हैं और जिस वजह से भी जाते हो, लेकिन दिल्ली भी अगर उनका आना होता है तो कहीं ना कहीं राजनीति उनके साथ चल पड़ती है। और देखिए, राजनीतिक आदमी है तो जाहिर बात है कि राजनीति की तमाम संभावनाएं भी वो अपने साथ लेकर चलते हुए नजर आते हैं। और दिल्ली की अगर बात करें, जिस तरह से हम जिक्र भी करते रहे काफी दिनों से, कि दिल्ली में बीजेपी के लिए एक सपना होता चला जा रहा है सत्ता में वापस आना, क्योंकि लगभग 98 के बाद से बीजेपी सत्ता से दिल्ली से बाहर है। भरसक प्रयास के लिए तमाम चेहरे भी बदल दिए, मनोज तिवारी जैसा पूर्वांचल का बड़ा नाम भी आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी को सफलता नहीं मिली। और यहाँ पर जेडीयू इसी बात की तलाश में है कि अगर बीजेपी खुद के दम पर अगर यहाँ पर सरकार नहीं बना पा रही है तो दिल्ली में उनके साथ लड़ा जाए और कम से कम 10 से 12 सीटों की मांग जो ऐसा लग रहा है कि जेडीयू मांगती हुई नजर आएगी। और क्या बीजेपी 10 से 12 सीटें उनको देने पर राजी होगी? क्योंकि बीजेपी लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि भाई अब उनके पास से दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली की सत्ता पे वो काबिज होना चाहते हैं। और ऐसे में वो तमाम प्रयास भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हालांकि बीजेपी ने अपने पत्ते सिराज नहीं खोले हैं, बिल्कुल अभी खामोशी इख्तियार की हुई है। हालांकि अरविंद केजरीवाल की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, 70 की 70 सीटों के ऊपर उनके प्रत्याशी सामने आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी देखिए कम से कम 30 से 40 लोगों के नामों का अनाउंसमेंट कर दिया है। इसके अलावा एनसीपी की तरफ से भी, यानी एनसीपी अजीत पवार की तरफ से भी 6 से 7 लोगों का अनाउंसमेंट हो गया है, लेकिन बीजेपी अभी तक खामोशी इख्तियार किए हुए। आज जेडीयू के कह सकते हैं कि जिस तरह जेडीयू की उम्मीद की जा रही दिल्ली में चुनाव लड़ने की, तो क्या उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं? और अगर ऐसा होता है तो फिर सीटें को कितनी मिलेंगी? क्या फिर आजाद भी यहाँ चुनाव लड़ने की बात करेंगे? यानी कि कुछ अलग खेल दिल्ली में होता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्या ये अब लगातार संभावना बन रही, क्योंकि जेडीयू जिस तरह से लगातार झारखंड में बात कर रही थी, उत्तर प्रदेश में सीट मांग रही थी, अब दिल्ली में भी कहीं ना कहीं अगर वो अपने आप को कह सकते हैं कि यहाँ पर चुनाव में लेकर जाएंगे तो जाहिर बात है कि 5 से 10 सीटें मांगते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन क्या जेडीयू का असर यहाँ पे कह सकते हैं मजबूत दिखाई पड़ेगा, या जेडीयू की स्थिति यहाँ पे जो है मजबूत होती हुई नजर आएगी? क्योंकि बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसे में हो सकता है कि 1-2 सीटें जेडीयू के पाले में आती हुई दिखाई पड़ जाए। लेकिन सर, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल ने सभी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले से ही उलझी हुई नजर आ रही है। उधर बिहार चुनाव को लेकर लगातार सियासी सरगर्मियां तेज हैं। नीतीश कुमार की गारंटी पर सवाल उठ रहे हैं कि भैया वो रहेंगे हमारे साथ या फिर नहीं रहेंगे, या फिर वो इंडिया गठबंधन के साथ शामिल होंगे। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से देखा जाए तो नीतीश कुमार की पार्टी के द्वारा लगातार सीटों की मांग की जा रही है और
कहीं ना कहीं दिल्ली में पूर्वांचलियों की संख्या अच्छी खासी है, वोट अच्छा खासा है, इनको साधने में क्या नीतीश कुमार का साथ आना कहीं ना कहीं फायदेमंद रहेगा? देखिए बिल्कुल जाहिर बात है, यही बात के लिए मनोज तिवारी को बीजेपी ने अध्यक्ष बनाया था और एक तरीके से मुख्यमंत्री का वो चेहरा भी थे बीजेपी की तरफ से। लेकिन यहाँ पर बात बनी नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का इतना प्रभाव नजर आता है कि बीजेपी की लाख कोशिश के बावजूद भी जो संख्या थी वो 6 से 7 से आगे नहीं बढ़ सकी। और यही बात लगातार बीजेपी को परेशान कर रही है। 2024 की बात करें तो यहाँ पर भले ही लोकसभा की सातों सीटें बीजेपी ने जीती हो, लेकिन विधानसभा में आते आते बीजेपी के हाथ पे हम फूल जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई बड़ा चेहरा यहाँ पर नहीं है। और बड़े चेहरों की बात करें तो हालांकि कुछ एक नाम तो है, लेकिन वो इतने प्रभावशाली नाम नहीं है जिनके दम पर बीजेपी दिल्ली चुनाव में उतर सके। और साथ में अरविंद केजरीवाल जिस तरह की योजनाएं सामने रख रहे हैं उसको लेकर भी बीजेपी के अंदर डर का माहौल बना हुआ। आप देखिए अरविंद केजरीवाल ने जब महिला सम्मान योजना की बात की है, बुजुर्गों को पेंशन देने की बात की है, उसको लेकर लगातार अब जांच के आदेश दे दिए गए, लगातार और उस पर निगाह रखी जा रही है। तो आप ये मान सकते हैं कि दिल्ली में बीजेपी को भी पता है कि जीतना उतना आसान उनके लिए है नहीं। तो ऐसे में हो सकता है जेडीयू यहाँ पर एक संभावना तलाशती हुई नजर आए। और जो आपने बात की पूर्वांचल वोटर्स को लेकर, जाहिर बात है कि दिल्ली में यूपी और बिहार दोनों जगह के काफी ज्यादा लोग रहते हैं और बिहार के संख्या काफी ज्यादा नजर आती है। तो ऐसे में एक उम्मीद की किरण कहना है बीजेपी के को लगातार को लग सकती है कि अगर जेडीयू यहाँ पर आती है या नीतीश कुमार यहाँ पर आते हैं तो जो कह सकते हैं कि बिहार के जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी का समर्थन करते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए नीतीश कुमार रणनीति के ऊपर ध्यान देने के लिए, लेकिन वो रणनीति क्या 2-3 सीटों के ऊपर होगी या 10 सीटों पर कहीं ना कहीं जेडीयू लड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन सर बीजेपी की तो मानना ये है कि कहीं ना कहीं ये जो तमाम लोग हैं बिहार के जो नेता हैं वो हमारे साथ आए, लेकिन हम उनको सीटें नहीं देंगे। बिना सीटें दिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चित भी अपना पट भी अपना करना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह के रोहिंग्या को लेकर लगातार आपने देखा कि जो बात कही गई जेपी नड्डा के द्वारा, उसको लेकर संजय सिंह ने जो पलटवार किया था, जिस तरह की बात कही कि आपने हमारे पूर्वांचली भाइयों को, बिहारी भाइयों को आपने कैसे कह दिया कि वो रोहिंग्या है। उन्होंने अपने खून पसीने से दिल्ली को सींचा है, 40-40 सालों से उनके परिवार यहाँ पर रह रहे हैं। तो ऐसे में जिस तरह की बातों का उन्होंने जिक्र किया, और ये सब मुद्दे कहीं ना कहीं चुनाव में उठते हुए जरूर नजर आएंगे। अगर ये सब मुद्दे चुनावों में उठेंगे तो जाहिर बात है कि बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। और साथ में अम्बेडकर कह सकते हैं कि जो संविधान के रचयिता है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, उनको लेकर जिस तरह के शब्दों का प्रयोग यहाँ पर कह सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह ने किया है, उसको लेकर लगातार ये माहौल जरूर बना है कि बीजेपी जो है वो दलित विरोधी भी है। और ऐसे में लगातार पूर्वांचल को लेकर जो बात कही है कि भाई वो रोहिंग्या के साथ में उनका एक तरह की तुलना की है या उनको जोड़ने का प्रयास किया है, इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी जो है माहौल बनाती हुई नजर आएगी। ऐसा होता है तो दिल्ली जो है बीजेपी के लिए दूर नजर आएगी, भले ही जेडीयू साथ आए तब भी कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। जी बिल्कुल दर्शकों, नीतीश कुमार को लेकर इस वक्त बिहार से लेकर दिल्ली तक कई सवाल उठ रहे हैं। खास तौर पर एक तरफ इस बात के इशारे मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में वापसी करेंगे, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे। तो वहीं अब खबर ये भी आ रही है कि नीतीश कुमार अचानक दिल्ली पहुंच गए हैं और तमाम फैसले आज ही होने हैं कि भैया आप हमारे नेतृत्व में चुनाव लड़ोगे या फिर नहीं, आप हमें दिल्ली में सीटें दोगे या नहीं दोगे। उसके बाद नीतीश कुमार अपना फैसला सुनाएंगे। देखना होगा नीतीश कुमार का आखिरी फैसला क्या होता है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है इस प्रोग्राम को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।